Okay, in 3, 2, 1, have you started? Okay. तो पिछली बार से कंटिन्यू करते हुए we discussed the last time that we were going to speak about strength versus conditioning in this podcast. We'd like to introduce Miraj sir for the first time ever in front of the screen. Yes. पिछली बार तक इनके voice overs आते थे सिर्फ. Okay, guys, strength versus conditioning या cardiovascular endurance को कुछ भी बोल सकते हैं. क्या ज़्यादा important है? Please present your points. Miraj sir gonna go first. Miraj sir is for strength. Miraj Yes. sir is advocating strength. Amandeep is advocating for cardiovascular endurance. So actually, I'm not advocating any particular, because both plays an equal important role. Like as we all know कि daily life routine में या फिर as an athlete भी दोनों चीज़ बहुत important है, right? दोनों का एक अलग importance है. So किसी एक topic की side जाना ये एक biasness है. So I don't want to be biased, right? So yes, kind of like yes, I have been a strength athlete, so I'll take strength. आप strength की side हो हमेशा से. conditioning हमेशा से ही. And स्पोर्ट्स खेलता था तो हम शुरू से हमारा तो झुकाव कंडीशनिंग की तरफ है. और एडवोकेटिंग कंडीशनिंग दोनों जरूरी हैं. फिटनेस कंपोनेंट 5 फिटनेस कंपोनेंट है हमारे पास. 5 फिटनेस कंपोनेंट बहुत जरूरी हैं. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग दोनों बहुत जरूरी हैं. मेरा सर के साथ पॉइंट बात करूंगा, लेकिन आगे आने वाले टॉपिक्स पे आई विल प्रेफर टू वोट कंडीशनिंग. ओके, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट से मेरा मतलब है कि लेट्स से एक एथलीट है जो सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है और एक एथलीट है जो सिर्फ कंडीशनिंग ट्रेनिंग कर रहा है. सो यहाँ पे कंपैरिजन नो है, बिकॉज यूजुअली अभी इस टाइम पे हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में द टर्म हाइब्रिड एथलीट इज स्टिल वेरी वेरी यंग. किसी को आइडिया है, ऑफकोर्स कुछ लोगों को आइडिया, बट इट्स रिसेंटली कॉइन्ड टर्म. तो हम लोगों के यहाँ पे अभी तक जो ट्रेंड चलता आ रहा है कि जो बॉडी बिल्डिंग या स्ट्रेंथ वर्क कर रहे हैं ज़्यादातर वो स्ट्रेंथ ही कर रहे हैं. जो रनर्स हैं या जो साइकिलिस्ट हैं दे प्रेफर बीइंग इन देयर जोन के मुझे सिर्फ या तो बाहर दौड़ लगानी है, मुझे सिर्फ साइकिल चलानी है या वॉट एवर देयर कंडीशनिंग या एंड्योरेंस स्पोर्ट माइट बी. तो वहाँ पे अगर वो कंपैरिजन किया जाए तो व्हाट डू यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट कि स्ट्रेंथ एथलीट को कंडीशनिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी है या कंडीशनिंग एथलीट को स्ट्रेंथ करनी ज़्यादा ज़रूरी है टू प्रोग्रेस इन देयर स्पोर्ट? कंडीशनिंग एथलीट को स्ट्रेंथ करनी बहुत ज़रूरी है. मैं स्ट्रेंथ नहीं कर पाऊंगा. आई विल बी वेरी प्रोन टू इंजरीज. तो मतलब रोड पे दौड़ते दौड़ते मुझे इतना इम्पैक्ट होता है मेरे जॉइंट्स में, मेरे नी में, मेरी एंकल में, मेरे हिप में. सब जॉइंट इतना लोड ले रहे हैं, इतना टैकल कर रहे हैं इम्पैक्ट को. तो मेरे स्ट्रेंथ के बिना मैं नहीं दौड़ सकता. मैं क्या कोई भी नहीं दौड़ सकता. तो स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है टू absorb that load on your joints and muscles. Long term sustainable. So again, अगर मैं बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो स्ट्रिक्टली बॉडी बिल्डिंग से करो, बिकॉज स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रिक्टली इज लाइकेंड टू बॉडी बिल्डिंग. सो अगर हम गोल्डन एरा की बात करें, राइट, सो उस टाइम के जो भी एथलीट्स होते थे, स्ट्रेंथ एथलीट्स होते थे, पहले तो गोल्डन एरा बता दो क्या है. राइट, अगर मैं आर्नोल्ड टाइम की बात करूँ, राइट, जो ओल्ड टाइम में लाइक 90s से पहले के जो बॉडी बिल्डर्स थे, सो दे ऑल्सो यूज टू डू कंडीशनिंग लॉट, राइट, क्योंकि तब ये था कि आपके पास इतने जूसेस नहीं अवेलेबल थे, इतना पीडीज नहीं थे, राइट, ड्रग्स इतने नहीं अवेलेबल थे, राइट. सो आई शुड नॉट बी यूजिंग ड्रग्स एज वेल. सो उस टाइम पे इतना अवेलेबल नहीं था, तो आप ट्रूली हार्ड वर्क पे बिलीव करते थे. और हाइपरट्रॉफी जो आती है, लोगों का सिर्फ ये मानना है कि हाइपरट्रॉफी आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की जो रेपिटेशंस और पिरामिड सेट्स लगा के या फिर ड्रॉप सेट्स लगा के या जाइंट सेट्स लगा के, राइट, उनसे लेके आते हो नहीं. बट आपकी जो अगर एनाटॉमी को देखें तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको समझना ये पड़ेगा कि आपके लिए कंडीशनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट. अगर मैं कहूँ कि मायोफिल्स फाइब्रिल्स आपको बढ़ाने हैं, सार्कोप्लाज्म बढ़ाने हैं आपने, राइट, तो सिर्फ आप वेट ट्रेनिंग करके नहीं कर सकते उसको. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंडीशनिंग करो. 30 मिनट्स 40 मिनट्स की मिनिमम चाहिए नॉर्मल बॉडी बिल्डर को भी. आजकल प्रॉब्लम ये आई है कि सभी लोग ये सोचते हैं कि अगर वो कार्डियो करते हैं, राइट, तो उनके गेन्स खत्म हो जाएंगे और फिर आप इतना ग्लाइकोजन लेके घूम रहे होते हो. स्टेज पे आप जब भी हो, आप शोकेस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन लेके घूम रहे हो, राइट. आपकी कंडीशन दिखती नहीं है, राइट. आपकी मसल्स प्रॉपर नहीं शो अप होती, उनकी डेप्थ नहीं दिखती, राइट. उनमें जो ड्राइनेस चाहिए वो नहीं दिखती, राइट. तो उनके लिए कंडीशनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसके साथ साथ अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दोगे. ये तो सिर्फ एक गेम की बात होगी. अगर मैं कहूँ कि लाइफस्टाइल जनरल लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो विदाउट कंडीशनिंग योर लंग्स एंड हार्ट आप सस्टेन कर ही नहीं पाओगे.
दूसरा इसका फैक्टर ये भी है कि अगर हम बात करें कि ओवरऑल अब किस तरह का एथलीट है, अगर वो सिर्फ स्ट्रेंथ एथलीट है तो उसको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, या फिर वो अगर सिर्फ कंडीशनिंग करता है तो ये नहीं कि वो स्ट्रेंथ नहीं करेगा, कंडीशनिंग करने के साथ साथ उसको स्ट्रेंथ भी चाहिए। बट अगर सिर्फ हम स्ट्रेंथ की बात करें, राइट, तो किस तरह का एथलीट है, या फिर वो जैवलिन थ्रो करता है, या डिस्कस थ्रो है, शॉर्ट फुटर है, या फिर वो स्ट्रॉन्ग मैन खेलता है, उसके लिए स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड आपको कंडीशनिंग भी करनी पड़ेगी। कंडीशनिंग आप अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो लाइक व्हाट डज अ टिपिकल कंडीशनिंग और एन एंड्योरेंस वर्कआउट लुक लाइक फॉर अ स्ट्रेंथ एथलीट? तो जैसे कोई आउट एंड आउट बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट हाइपरट्रॉफी ट्रेन कर रहा है, लेट्स नॉट इवन कॉल इट बॉडी बिल्डिंग, हाइपरट्रॉफी ट्रेन करता है बॉडी एस्थेटिक्स के लिए, ठीक है, उसके लिए एक टिपिकल एंड्योरेंस वर्कआउट क्या होएगा? लाइक लेट्स से अ वीक का प्लान क्या होएगा? व्हाट कैन दे डू टू इंप्रूव देयर ओवरऑल कंडीशन? राइट, बॉयज जस्ट बीच में थोड़ी बात बोल रहा हूँ। कंडीशनिंग एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि कंडीशनिंग क्या होती है। मैं Right. बहुत बार कंडीशनिंग वर्ड यूज कर रहा होता हूँ, लोगों को पता नहीं था कंडीशनिंग है क्या। तो आई मीन आई एम एंड्योरेंस स्पोर्ट एथलीट, आई मीन आई एम रनिंग अ लॉट नाउडेज। सो कंडीशनिंग इज हाउ योर मेटाबॉलिक कंडीशनिंग इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी, मतलब हाउ यू आर ट्रेनिंग योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हाउ गुड योर इंजन इज, हाउ एफिशिएंट योर हार्ट इज पंपिंग ब्लड टू योर बॉडी इज कंडीशनिंग। ओके, Yeah. लेट्स गो फ्रॉम देयर। सो स्ट्रेंथ एथलीट की कंडीशनिंग टिपिकली कैसे होती है? आई वुड रिकमेंड कि ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक आप लॉन्ग डिस्टेंस कार्डियो करें, राइट, लाइक मिनिमम 50 मिनट्स 60 मिनट्स का आपको लेस कार्डियो करना चाहिए। HIIT अगर आप कर रहे हो तो लाइक माइक मेंसर है, ही इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट कि आप बॉडी बिल्डिंग में HIIT को कैसे यूज़ कर सकते हो, राइट, एंड ही शोड द वर्ल्ड दैट कि आपकी जो कंडीशनिंग है अगर हाइपरट्रॉफी में देखा जाए तो अगर आप HIIT यूज़ करते हो उसको कैसे एनहांस कर सकते हो, राइट, इन दिस लाइक शॉर्ट मिनिमलिस्ट टाइम। आपके पास जैसे आज बहुत फास्ट मूविंग लाइफ हो गई है, लोगों के पास टाइम बहुत कम है, सो उस शॉर्ट टाइम स्पैन में आप मैक्सिमम ग्रोथ कैसे दे सकते हो, तो HIIT उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एंड अगेन अगर आप लेस कार्डियो करते हो 40 मिनट्स 50 मिनट्स, अगर आप 1.5 आवर का भी करते हो ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक भी, तो आपकी जो गेन्स वो एम्पर नहीं होती। गेन्स एम्पर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आई मीन अगेन ये थोड़ा कंडीशनिंग, आई मीन एंड्योरेंस स्पोर्ट का ही रूल है एक, the more you run, the more mitochondria will develop in your body. The more you run, the more blood capillaries will develop in your muscles. ऐसी सिंपल सी बात है। I mean, and mitochondria is the powerhouse of the cell। बचपन से सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और ये सब चीजें फिर बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करती हैं। मतलब मैंने कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं करी, बट आई मीन आई कैन। सो जैसे अमन सर ने बोला भी कि माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप करने में हेल्प मिलती है, राइट, आपके जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, राइट, एनर्जी प्रोडक्शन। आप 40-50 मिनट्स का कार्डियो करते हो, राइट, इट हेल्प्स यू आउट कि लाइक बॉडी में कंजम्पशन जो ऑक्सीजन का है वो बढ़ जाता है, राइट, उससे आप ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ाते हो आप, तो वो बहुत हेल्प करती है आपकी लाइक हाइपरट्रॉफी में। दोनों जरूरी है। Okay, so like Body- still, what does a typical workout look like? Okay, 1.5 घंटा आपने बोला So, distance. rest days So होते is it हैं। running? Is it biking? What is an ideal workout for a bodybuilder? We're talking conditioning workout for a bodybuilder. सो बॉडी बिल्डर अगर आप लाइक स्प्लिट बनाते हो अपने 4 days अ वीक या 5 days अ वीक, जो आपके रेस्ट डेज होते हैं तो एक्टिव रेस्ट डेज बोले जाते हैं। अब एक्टिव रेस्ट डेज में जनरली एथलीट्स कुछ नहीं करते हो, आते हैं मोबिलिटी करेंगे, या फिर हार्डली आई हैव सीन समवन डूइंग मोबिलिटी अगेन। सो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपने एक्टिव रेस्ट डेज को यूज़ करना, यूटिलाइज करना। सो आप उस दिन आते हो लाइक 2 days और 3 days, जो भी आपका स्प्लिट है उसमें आप आके अपनी ट्रेनिंग करते हो, जिसमें आप 40-50 मिनट्स का आप कार्डियो करते हो। तो कार्डियो में यू मीन ट्रेडमिल? लाइक ट्रेडमिल कर सकते हो, लाइक यू कैन डू एनीथिंग। और आजकल on और the भी bike? एडवांस है, आप एयर बाइक भी यूज कर सकते हो, अच्छा, उस पे एफर्ट लेवल क्या होएगा? लाइक 50-60%। अच्छा, so basically long slow distances. राइट, एरोबिक स्टेट ऑफ Aerobic कार्डियो, state, हमेशा एरोबिक स्टेट ऑफ कार्डियो which results in maximum gains of। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हिट वर्कआउट करना, मतलब यू कैन स्वैप अ लॉन्ग स्लो डिस्टेंस टू अ हिट वर्कआउट इफ यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट। Right. तो वो हिट वर्कआउट कैसा दिखेगा बॉडी बिल्डर के लिए? लाइक अगेन अगर आप सबसे अच्छा है कि आजकल जैसे अब फंक्शनल फिटनेस को यूज़ करें आप, राइट, आप प्रॉपर एक मसल पे लोड नहीं डाल रहे हो, एक पर्टिकुलर जॉइंट पे लोड नहीं डाल रहे हो, राइट, आप ओवरऑल सिस्टम से काम ले रहे हो, जिसमें हम कहते हैं हर बार कि मैक्सिमम मोटर न्यूरॉन्स को रिक्रूट करना है आपको, और वो सबसे अच्छा होता है आपके फंक्शनल फिटनेस में। या फिर अगर आप क्रॉसफिट कर रहे हो तो एक छोटा सा वॉर्ड 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का सफिश है। ओके,
सो अब लेट्स फ्लिप दिस कॉन्वर्सेशन टू द अदर साइड. Okay. अभी तक बात कर रहे थे स्ट्रेंथ एथलीट को कंडीशनिंग की क्यों जरूरत है और क्या टिपिकली एक साइकिल दिखता है वो कंडीशनिंग का स्ट्रेंथ एथलीट के लिए. The other way around, so how important is strength workouts for a conditioning athlete, and what would a strength cycle look like for a conditioning athlete? As conditioning in a workout, this is programming for an endurance athlete is very simple. कि strength का कोई भी काम करना है, it's very simple. You keep doing your following your programming for this endurance running. Strength की छोटी छोटी basic movement, push movement, pull movement, leg movements, your lunges, activating your core, hip bridges, planks. इतना कि तुम अपनी इंजरी से अपने आप को बचा पाओ इज ऑल द स्ट्रेंथ वर्क कंडीशनिंग एथलीट नीड. कुछ नहीं करना, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं करनी है. ट्रेनिंग प्रोग्राम इतने कॉम्प्लेक्स कभी बनाने की जरूरत ही नहीं है. यू गो वेरी सिंपल, यू फॉलो योर कंडीशनिंग प्रोग्राम. मेरा वीकली रनिंग प्रोग्राम चल रहा है वेर आई एम रनिंग 90 to 100 किलोमीटर पर वीक. आई टेक आउट 2 days in between to do some of the strength work and that's enough for me. That's enough for anybody. Anyone can do it. And what would those 2 days look like? So those days, if the days are restricted to 2, you must do a full body strength workout in those 2 days. If you can split it into 3, then you can split it into push, pull, legs, simple push exercises, basic. Maximum you can do is some weighted bench presses, a few dumbbell overhead presses, push-ups, and planks, core. You are doing hip bridges and pull movement. You can do lunges, goblet squat, Bulgarian squats, and a 5x5 typical squat routine program. That's enough of strength work for an athlete. Okay. Yeah. And okay, so अभी तक तो conversation थी serious. Let's take it on a lighter note. So lighter note, which is more difficult? Strength versus conditioning में फटती किस में ज़्यादा है is a very important question जिस पे सालों से डिबेट होती आ रही है. फटती मतलब I mean which is more difficult? Which is more taxing? Which more taxing is clear evident. दुनिया की बिल्कुल बस की नहीं है रोडों पे 100 किलोमीटर दौड़ना, तभी दुनिया जिम जा रही है. अगर रोड दौड़ पाते तो सब दुनिया आराम से दौड़ लेती. Okay. Conditioning So is a We'll very let difficult- Aman finish first and then we'll let Virat. कंडीशनिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड ऐसा नहीं है कि देखो कोई चीज़ करने से नहीं होती है. मेरा सर सब चीज़ें करने से बिल्कुल प्यार हो जाती हैं. मतलब मैं स्ट्रेंथ नहीं कर सकता ज़्यादा. मैं लेट मी एक्सेप्ट दिस फैक्ट. आई कैन नॉट स्क्वाट 100 kg स्क्वाट लाइक मेरा सर 120 kg. मैं अपने बॉडी वेट का स्क्वाट मार रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है. आई माइट लुक डिसेंट इन माई बॉडी फिजिक बट आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ दैट मैं बहुत बड़ा मतलब बहुत हैवी स्क्वाट लगा दूँ. बट द डिफिकल्ट थिंग इज कंडीशनिंग एंड हमारे देश में लोग इसको करना प्रेफर नहीं करते हैं. तो कंडीशनिंग इज मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन. So you feel conditioning is more difficult. More taxing, more difficult, more hard work. A lot of it's, hard it's work. very easy to pump your biceps standing in front of a mirror. It's very difficult to run a 5K on a road Or on the treadmill for that. or on the treadmill for that fact. Yeah. Okay. Virat sir. सो जैसे मैंने बताया कि कंडीशनिंग भी इक्वली लाइक इजी है. No, yeah. इट्स इजी. बात सिर्फ बात करेंगे ब्लैक और व्हाइट. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि किस इंटेंसिटी से वर्कआउट प्लान किया जाता है. अब जैसे अमन सर ने बोला कि वो अपनी बॉडी वेट से करना प्रेफर करते हैं, जो कि एक नेचुरल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की होती है कि आप अपने बॉडी लिमिट तक पहुँच सकते हो इजीली. उसके बाद क्या बियॉन्ड दैट आपको एफर्ट लगते हैं. कभी आपने टाइम अंडर टेंशन ट्रेनिंग नहीं करी, कभी आपने जाइंट सेट्स नहीं लगाए, कभी आपने सुपर सेट्स नहीं लगाए, कभी ड्रॉप सेट्स नहीं लगाए. टिल फेलियर जब आप जाते हो उतना ही टैक्सिंग है और उतना ही डिफिकल्ट है. जब आप अपने लाइक 90% या फिर 85% पे स्ट्रेंथ पे जब आप यूज़ कर रहे हो और उसके बाद जब आप ड्रॉप सेट्स लगाते हो, राइट, दैट्स नॉट एट ऑल इजी. सो अगर हम जैसे अभी एक एग्जांपल दिया मन सर ने कि इसीलिए इंडिया के लोग जाके जिम्स में और सिर्फ डंबल कर्ल्स लगाते हैं. तो मैं कहूँगा इंडिया में जो बॉडी बिल्डर्स हैं, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो इंडिया में बॉडी बिल्डर्स है, राइट, कुछ एक बंदों को छोड़ के, कुछ एक एथलीट्स को छोड़ के, सभी नहीं है. लाइक 70% पॉपुलेशन सिर्फ जाती है अपना टाइम पास करने के लिए, टाइम किल करने के लिए. एक्चुअल वर्कआउट उनसे भी नहीं होता. जो वर्कआउट 45-50 मिनट सस्टेन करना चाहिए, आप उसको स्ट्रेच करके 1 hour 30 minutes 1 hour 20 minutes में जो कंप्लीट कर रहे हो, सो वो लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है. बिल्कुल. तो उसमें आपका टाइम एंड डिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी इंटेंसिटी क्या है, आप उसको लोड कैसे चूज करते हो, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को नहीं पता. वो इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आप ये सारे फैक्टर्स को कंक्लूड करते हो, इट्स नॉट एट ऑल इजी. Okay, so यहाँ पे एक और चीज, अगर ऐसे ही स्ट्रेंथ डेवलप होती तो सभी लाइक 200 kg ही तक ही क्यों जाके लिमिट हो जाते हैं. 300 kg स्क्वाट करते हैं, 500 भी करते हैं. और ऐसे लाइक बहुत लिमिटेड लोग हैं जो 300 400 500 स्क्वाट कर पा रहे हैं, राइट, सभी नहीं कर. तो एंड्योरेंस एथलीट्स की ना एक जो सबसे बड़ा पॉइंट वो लोग रखते हैं सामने इज टाइम अंडर टेंशन की जो बात करी आपने, ठीक है. So in a typical bodybuilding style workout, time under tension is 60 second, 80 second, 90 second maximum. In an endurance event,
time under tension is hours. मतलब hours. Hours. 8 We're hours, talking 9 hours, 8, 10 10 hours. triathletes are under tension 12 hours straight. अब यहाँ पे हम एक It's बात not करेंगे- unheard of. राइट बिल्कुल। सो इसमें हम एक चीज़ और बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे टाइम अंडर टेंशन अगर वो दे रहे हैं तो वो किस बेस पे दे रहे हैं, अगर वो एरोबिक बेस पे है या फिर नॉन एरोबिक पे है। राइट, सिंपली अगर हम एनर्जी सिस्टम को समझें, जैसे कि अमन सर आप बता पाओगे इजीली, तो एनर्जी सिस्टम है, आप उस किस टाइम कौन सा एनर्जी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, तो एनारोबिक में आप ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते आपको। मैं दौड़ भी नहीं पाता एनारोबिक में। तो लेकिन एनारोबिक की बात करी जाए, अगर एनारोबिक पहले एक्सप्लेन कर दो है क्या। Anaerobic is anything, any physical activity you are doing in absence of oxygen. राइट, So basically your body is burning Burning. more oxygen than it's Yeah. breathing in. Breathing in, yeah. So there's- so the there is lack of oxygen. demand is more than the supply. Correct. So- तो aerobic, so basically endurance athletes का typical aerobic workout would be slow distance run. Anaerobic workout would be बहुत तेज खींचा हुआ अगर जैसे 1K मैं sprint 2K की बात करूँ, टेम्पो टाइप का workout. सिंपल सी बात है, Finish. अगर हम स्प्रिंट की बात करें, अगर 400 मीटर का भी है तो एक सर्टेन लिमिट के बाद जाके आप मैक्सिमल एफर्ट नहीं निकाल सकते। नहीं मैक्सिमम एफर्ट तो माइल पे भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। वही है, मतलब कुछ टाइम तक ही स्ट्रेच कर पाओगे ना, एक लिमिट है, आपने इतने Depending सालों upon the event. वो आप- example 400 मीटर का दे रहा है। राइट, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ट्रेनिंग की है इतने टाइम से, आप लाइक 12 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स तक की ट्रेनिंग देते हो, एथलीट्स देते हैं, राइट, वो उन्होंने एंड्योरेंस उस लेवल तक पहुंचाई है अपनी ट्रेनिंग, Threshold बढ़ाया है। राइट। ऐसे ही सिर्फ एक बॉडी बिल्डर भी है, वो भी अपनी धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाता है। जैसे अगर मैं न्यू बीम की बात करूँ, न्यू बीज जो आते हैं ट्रेनिंग करते हैं, वो लोग इतना परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन, मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करूँ, तो जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो 5 to 10% ही यूज़ कर पाती है कॉन्ट्रैक्शन का, और जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, जो टॉप एलीट एथलीट्स हैं, वो 40 to 50% कर पाते हैं, मैक्स 50% है, Okay. रिमेनिंग तो वो भी नहीं कर पाते। तो डिफरेंस, अब हम हर फैक्टर को कंक्लूड करें तो ये स्टिल तो क्या होता है, जैसे कि आपने अभी 2-4 बातें बोले कि ट्रेनिंग अंडर फटीग या टाइम अंडर टेंशन में कभी ट्रेनिंग नहीं करी है। मैंने भी कभी टाइम अंडर टेंशन में ट्रेनिंग नहीं करी। Strength training. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं Right. करी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट मैंने कभी भी टाइम अंडर टेंशन नहीं उठाए हैं बहुत ज़्यादा। बेसिक स्ट्रेंथ करी है मैंने, सिर्फ बेसिक। कभी मैंने ड्रॉप सेट आज तक नहीं लगाए, कभी मैंने वो बॉडी बिल्डिंग वाली चीज़ें मैंने करी नहीं है, और आई मीन कभी नहीं करी, तो मैं उनके बारे में एडवोकेट नहीं करता। मुझे नहीं पता वो कैसा फील करता But let's find out then. हाँ, टाइम अंडर टेंशन मैक्सिमम बॉडी बिल्डिंग स्टाइल मूवमेंट्स में कितना हो सकता है वही। विदाउट अ ब्रेक, कितना हो डिपेंड सकता है? करता है कि आपका सेट कैसा है, राइट। Let's say the longest drop set you've done, what's the longest time under tension? मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ और मेरा ड्रॉप सेट कहाँ कब तक चलेगा। मैक्स आई गेस 2 मिनट्स तक, 3 मिनट्स तक जा सकता है, इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकता। Okay, Correct. when it's very high volume. High volume. Very high volume. डिपेंड करता है कि मसल ग्रुप क्या है। अगर वो बड़ा मसल ग्रुप है तो आपका थोड़ा सा डिले है, जैसे कि स्क्वाट करते हैं हम्म। तो काफी ड्रॉप सेट काफी लंबे भी स्ट्रेच हो जाते हैं, हम्म। राइट। 5 Giants- मिनट। हाँ, नहीं। ना- नहीं, ना- चार। There's no way you can तीन- squat तीन for चार। 5 minutes non-stop. 3-4 मिनट्स। Well, 180 seconds is a lot of time to be under It is. tension. जब आप बार अनलोड करते हो कहीं ना कहीं उसमें भी टाइम मिल जाता है। बट व्हेन आई एम रनिंग ऑन द रोड माय बॉडी इज कांस्टेंट अंडर प्रेशर, मुझे रेस्ट नहीं सो मिलता। अगर मैं कहूँ 1 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर करना है, राइट, किलोमीटर की बात करते हैं सिंपली। सो आप 1 किलोमीटर और अगला जो नेक्स्ट किलोमीटर है उसको आप कितनी देर में स्ट्रेच कर पाओगे? Okay, so how it works is, let's say हम एक टेम्पो रन की बात करते हैं। A tempo run is essentially not anaerobic but on the limit. I mean 5-10% slower than the race pace. Correct. So 5K से अगर 15 सेकंड 20 सेकंड स्लो है, that's your tempo run. Tempo run. Right. ठीक है। अब 5K is a maximal effort run डिस्टेंस रनर्स के लिए, Right. कि हम लोग का बेंचमार्क होता है भाई 5K is our fastest run, उस पे बेस होती है। अब एवरेज एथलीट्स के लिए 20 का 18 मिनट का 5K is like decent. Decent, yeah. Now imagine running at your hardest for 18-20 minutes. That's like 6-7 times time under tension हो गया। 3 मिनट में और 18-20 मिनट में 6 गुना 7 गुना का फर्क है। That's what Aman is saying. Yeah. On the other hand, what Miraj is saying is that time under tension for someone who's squatting for 2.5 Is 180 seconds. is 180 seconds, but it's taking out a lot more effort out of you as compared to a 5K run, which is a debatable question. अगेन तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और, जैसे एनर्जी सिस्टम की बात करें, अब आप ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है, तो मसल फाइबर्स की बात करेंगे। अब जैसे आप रनिंग करते हो, ठीक है, दोनों का लाइक अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हो तो टाइप 1 फाइबर यूज होते हैं, आपको पता है। थोड़ा सा एफर्ट लगाया टाइप 2 Slow फाइबर twitch. यूज होते हैं, राइट। Slow twitch fiber. आप जो जैसे एफर्ट बढ़ाते हो टाइप 2 भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन उनकी टाइप 2 फाइबर्स की लिमिटेशन होती है। तो जब आप बार के नीचे आते हो, जब वेट के नीचे आते हो, आपका मैक्सिमम टाइप 2 सपोर्टिव होता है, जिसकी लिमिटेशन होती है। इसलिए एक बॉडी बिल्डर उतना मैक्सिमम एफर्ट जो लगाने के बाद
आप ज़्यादा देर तक वो सस्टेन नहीं करा पाते, फटीग जल्दी आएगा क्योंकि आपको एनर्जी मिल ही नहीं रही है, तो आप कैसे कर पाओगे? तो ये टॉपिक ही डिबेट के लिए नहीं है। तो बेसिकली कौन सुपीरियर है? द पॉइंट तो आप बीइंग, बोल नहीं सकते ना क्योंकि- Endurance sport is superior than bodybuilding 100%, as simple as तो that. अगर मैं बात करूँ, आप जैसे आप बोल रहे हो, तो मैं वही कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि वो एथलीट किस चीज़ का है, राइट? अगर मैं कहूँ कि मैं शॉर्ट पुट थ्रोअर हूँ, तो मेरे लिए कंडीशनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बताओ? मिनिमल, नहीं, यू हैव टू बी right, स्ट्रांग। तो वो इसीलिए बात कर रहे हैं कि आपका अगर जैसा स्पोर्ट है, अगर Okay. मैं कहूँ कि आप रनर हो और मैं कहूँ कि आपको सिर्फ स्ट्रेंथ करना है, तो होगा ही नहीं। अलग अलग स्पोर्ट की बातें करते हैं सर, आप कह रहे हो सब स्पोर्ट की बात करते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स की बातें करते हैं। एक स्पोर्ट बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है नहीं, पहले तो मुझे भी नहीं पता बॉडी बिल्डिंग That's a good question. That's a good. Is bodybuilding even a sport? Is bodybuilding even a sport or not is still debatable. बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ स्पोर्ट, What is it then? राइट? How do you classify सी bodybuilding? अगेन शोकेसिंग योर बॉडी और आप हाइपरट्रॉफी, तो आप अगर Let's define sports first. What is a sport? Sport is, I mean, sport is anything where an athlete can display his or her skill. Right, It's exactly. sport. True that. ठीक है. But अगर if you're talking about skill, then posing is a skill. Posing is not a skill. skill. Posing is more use of medicine and then showing the No, pure posing physique on can't the be like stage. using medicine. नहीं, posing is skill. Posing is a Posing skill, is right? skill. You learn tactics, Ah. you know how to showcase your body. Right? But posing is a secondary. Primary thing is you need muscles to pose. How you are building those muscles is debatable again. So bodybuilding, in my understanding, is an art form. Yeah. I don't like classify it into a sport. They are athletes, but they are, I mean, artists more than an More athlete. artists, yes. Okay, you can call them that. Right. When it comes to sport, there has to be some sort of a direct competition. Not about the way you look, but the way you perform. Perfect, Yes. right. True. Basically. Correct. So yes, जो वो skill आती है, skill part body, जो मेरी understanding है, skill part आता है posing में Posing. सिर्फ. That's where, but then skill dancing में भी उतनी है. बिल्कुल. So ये difficult dancing is not a bodybuilding sport क्यों technically. होता है? Difficult हो जाता है इसलिए क्योंकि आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, और जब आप अपनी हाइपरट्रॉफिकल जोन में जाने की कोशिश करते And we're not taking any respect away from the bodybuilders. A lot of respect. They There are are most बहुत disciplined ones. बहुत They are बहुत most ज्यादा. disciplined ones कि आप 1 month से आप कार्ब डिप्लीशन पे चले जाते हो, देन आप वाटर भी छोड़ते हो, सोडियम भी छोड़ते हो. It's harsh on your body. Exactly. Yeah. जब आप लास्ट डेज में होते हो, आप प्रेप के 15-20 डेज, और जैसे आप और नियर बाई जाते हो कंपटीशन के, तो लास्ट 2-3 डेज और डिफिकल्ट हो जाते हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं. तो 2-3 डेज में आपके पास एनर्जी इतनी नहीं होती, और जिस कॉन्ट्रैक्शन आप करते हो स्टेज पे जाके, बहुत से बॉडी बिल्डर्स फेंट भी हो जाते हैं बिल्कुल. क्योंकि आपके पास उतना ग्लाइकोजन स्टोरेज है ही नहीं, हम्म. राइट? आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा होता है, आपके पास एनर्जी नहीं है कि टू कॉन्ट्रैक्ट ऑल दोज मसल फाइबर्स, So राइट? basically, it's very unhealthy then. Unhealthy. But this never happens in endurance So sport. again, It's kind of body abuse. Well, yes. Like, I mean, stage condition पे जाना would be abusing your body. Yeah. ठीक है. If इसको अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, peak athletic performance में अगर कोई endurance athlete है, वो fitness levels की peak पे भी है. Right, उस true टाइम that, पे true that. he is looking after his body like a temple. और तब जाके उसकी रेस्टिंग हार्ट रेट आएगी 32, 33, 35 के आसपास. इट्स नेवर रेस्टिंग पे 35 के ऊपर नहीं है. और जब टाइम अंडर टेंशन आता है तो वो ऊपर जाती है 180, 190, 200 तक भी. Right. सो ये वाली चीज में आई वुड प्रेफर एंड्योरेंस Endurance, बिकॉज endurance, इट्स मच हेल्थियर. मच हेल्थियर. और मतलब बॉडी बिल्डर, जैसे बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करें, स्ट्रेंथ स्पोर्ट की हम बात करें, तो आई मीन वो जो मैक्सिमम एफर्ट्स हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है. फिर से वही सेम चीज़, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है. और एंड्योरेंस स्पोर्ट वाले आई मीन दे आर पुशिंग देयर लिमिट्स फॉर आवर्स. ओके सो So, एक side इसका है एक कि क्वेश्चन आप- और आता है. Right. What is sustainable in the long run? Now, this is a very important question because yes, you can maintain a certain body, yes, you can maintain a certain fitness level, but which is more difficult to sustain in the long run? What sort of keeping fitness in people should choose if they are watching us? keeping in mind the health benefits. The health The benefits. Yes. Right. कि कौन सा हेल्दी ज्यादा है? Yes, कौन सा correct. ज्यादा healthy? Correct. जनरल दुनिया में लोगों को क्या करना चाहिए अपनी हेल्थ सुधारने के लिए? जनरल लाइफस्टाइल में लोगों को क्या करना चाहिए? आई मीन फिटनेस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग योर हेल्थ. जनरल लाइफस्टाइल में लोगों को क्या Well, right करना now, चाहिए? is it though? The question is it about maintaining your fitness or is it about looking good Looking these good, days? yeah. And no, it's still about, I mean, maintaining your health first. I mean, looking good is a secondary thing. I mean, if people are still not understanding this, they must understand this, that looking good is also a byproduct of being fit. Be fit, you will be looking good whole your life. Okay, so aesthetics can be Aesthetics achieved can if be you are achieved, fairly yeah, fit. yeah. True that.
So there's that. Okay. And I mean, आई टोटली एग्री विद अमन सर ये कि आप अगर देखो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो आप बहुत लेजी होते हो मैं लेजी होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आई ऑलवेज प्रेफर टैक्टिकल स्पोर्ट्स राइट जहाँ पे आपको बहुत जल्दी जल्दी आपने अगर मैं बात करूँ कि एजिलिटी ड्रिल्स की बात करूँ राइट आपके मूवमेंट्स बहुत डायनामिक होते हैं बहुत फास्ट होते हैं राइट तो सिर्फ ये कहना कि आपको क्या प्रेफर करना चाहिए स्ट्रेंथ या फिर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस लाइफस्टाइल में मैं प्रेफर करूँगा कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलें बिकॉज अगेन जैसे अमन सर ने बोला ये बाय प्रोडक्ट है राइट तो जितना आप टैक्स करते हो जितना आप अपनी बॉडी को कंडीशन करते हो थ्रू योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल मसल के साथ आपकी बॉडी उतनी एस्थेटिक दिखती है और ये आपके आजकल की लाइफस्टाइल में देखें जैसे बहुत से मैक्सिमम कैसे जैसे आते हैं कि आपके हार्ट अटैक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बहुत ओबीज हुआ तो आप सिर्फ ओबीज जैसे फैट लॉस है सिर्फ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से नहीं कर सकते और सिर्फ कार्डियो से नहीं कर सकते इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और सस्टेनेबल सो अगेन ये तो हो गया एक डिप्लोमेटिक सॉर्ट ऑफ आंसर इन द लॉन्ग टर्म डिफिकल्ट जैसे एक लेवल ऑफ फिटनेस या एक लेवल ऑफ फिजिक अचीव करने के बाद वो फिजिक सस्टेन करनी डिफिकल्ट है या वो लेवल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस सस्टेन करना डिफिकल्ट है दोनों ही ड्रॉप होते हैं अपनी लाइक अगर हम बात करें कि स्ट्रेंथ आपकी कितनी जल्दी ड्रॉप होती है एंड्योरेंस कितनी जल्दी ड्रॉप होती है बीइंग एन एथलीट आपको भी पता होगा कि अगर आप 4 वीक्स या 6 वीक्स अगर आप ऑफ साइकिल जाते हो तो आपकी स्ट्रेंथ डाउन जाती ही जाती है चाहे वो अगर मैं लाइक स्ट्रेंथ की बात करूँ या फिर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात करूँ दोनों ही डाउन जाते तो बट अमन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कितनी जल्दी नहीं जैसे स्ट्रेंथ 4 to 6 वीक्स में कम होती है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कितनी दिन में कम होनी शुरू हो जाती है VO2 max जिसको बोलते हैं केस ऑफ रिवर्सिबिलिटी VO2 max तो 2 हफ्ते के बाद गिरना शुरू पहले अब VO2 max बता दो क्या होता है Okay, VO2 max is your capacity of your body to absorb oxygen from your lungs. कि सांस नाक से तो हमने सांस ले लिया लेकिन क्या वो हमारे ब्लड में उतना पहुंचा नहीं पहुंचा आई मीन दैट्स VO2 max कि यहाँ पहुंचने के बाद हमारा ब्लड कितना ज्यादा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर रहा है कितना ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस 2 हफ्ते में VO2 max गिरना शुरू होता है लेकिन एरोबिक लॉसेस बहुत टाइम बाद आते हैं मतलब बहुत ज्यादा हफ्ते लग जाते हैं काफी वो होने में VO2 max गिर जाता है अगेन डिपेंड करता है कि किस तरह का एथलीट है अगर बिगिनर की बात करें या फिर इंटरमीडिएट की बात करें तो उनका भी जल्दी आ जाता है एक जनरल बात जो कमल ने क्वेश्चन पूछा कि किन दोनों में से क्या है हेल्दी ऑप्शन क्या है अगर लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ रोड पे 3 किलोमीटर दौड़ के आ जा रहे हैं मैं तो कहूंगा सिर्फ और सिर्फ रोड पे पार्क में कहीं पे भी सिर्फ 3 किलोमीटर दौड़ के आ जा रहे हैं रोज रनिंग कर ले रहे हैं आई मीन नथिंग विराट सर 100 पुशअप्स रोज के आई मीन दैट्स एन इक्विवेलेंट ऑफ अ 3K रन अगेन डेली अगर आप सिर्फ 100 पुशअप्स लगा रहे हो ये रिसेंट स्टडी है राइट पुशअप इज अ मोनोटोनस थिंग टू डू 100 पुशअप्स एवरी डे इज मोनोटोनस आई वोंट डू इट लॉकडाउन में मैंने 20 पुशअप भी अपने घर में कभी नहीं लगाए आपकी प्रायोरिटीज अलग है लोगों की प्रायोरिटीज लॉकडाउन में सबकी प्रायोरिटी सेम थी लॉकडाउन में एवरीबॉडी वाज हैविंग सेम प्रायोरिटीज एंड्योरेंस प्रेफर नहीं करते हैं और सभी स्ट्रेंथ भी प्रेफर नहीं करते हैं मेरा सर मैं आपको बोलूंगा ना पुशअप लगाने के लिए रोज आप 100 पुशअप लगाओगे मैं आपको बोलूंगा ना मेरे साथ दौड़ने चलो आप रोज मेरे साथ डेली दौड़ने कर चलो सकता हूं मैं तो डेली स्क्वाट कर रहा था लॉकडाउन में अगर मैं बात करूं मैं तो 1000 भी स्क्वाट कर रहा था डेली मेरा सर इज एन एपिटोमी ऑफ मैं डिसिप्लिन और मैं सिर्फ ये भी नहीं कर रहा कि मैं सिर्फ स्क्वाट कर रहा था मैं अब जैसे मैं बहुत अपने जैसे रेसलर्स हैं हमारे हाँ जो पहलवान होते हैं राइट अब उनका सपाटे दंड अपनी ये डेली चलती है बहुत अच्छी चलती है राइट हाँ बहुत चलती है और ये भी हमेशा पीटी भी चलती है तो मैं डेली के अपने 500 200 600 ये अपने सपाटे जरूर कर रहा था तो इट्स मोर लाइक बर्पीज आप इट्स मोर लाइक बर्पीज और ये हिंदू पुशअप्स और बर्पीज तो बहुत push-ups। घटिया चीज है कुछ भी कर लो लेकिन nothing in the world can beat a outdoor 3 kilometer run boys and girls if you want to be a certain kind of fit in your life nothing can beat a 3 to 5 kilometer run चलो एक और चीज बताता हूँ मैं outdoors अच्छा सिर्फ आप कंडीशन करके अपनी मसल मास सस्टेन कर सकते हो या फिर अपने जॉइंट सपोर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो या फिर उसको हेल्दी रख सकते हो आपको क्या मसल मास नहीं चाहिए और रनिंग से क्या मसल मास आते हैं अब नहीं I need strength work रिसेंट स्टडी भी यही I need strength work Exactly. So that That's a combination of begs both. the मैं हर बार question कहता then why don't we follow a hybrid model? Exactly. So what is a hybrid athlete? समझाओ हमें what is a hybrid So athlete? hybrid athlete, the term define itself a combination of strength and endurance athlete, boys and girls. If you are achieving some sort of fitness in your life, if your goal is to be fit in your life, you can go opt a hybrid option.
don't be a guy who is just pumping up the biceps in the gym. Exactly. No, and don't be Just a going lean and runner curling who daily is again and again. always focusing on too much of cardio. Right. A combination of both can give you 1,000 of benefits. Exactly. So But that's- right now the situation is people are ignoring the cardiovascular health absolutely. I mean, like कोई करने को खुशी नहीं है ये सब चीजें because it's not visible. ठीक It's है? not about visibility. लोगों को It's लगता not है कि visible. People are focusing on a show of body. नहीं वो aesthetics पे Aesthetics ज़्यादा पे focus focus है। है। एग्जैक्टली हाँ। तो उनको लगता है कि मेरे गेन स्किल हो जाएंगे या फिर उनको लगता है कि कार्डियो करना बहुत बोरिंग है राइट बोरिंग नहीं है हेल्थ बेनिफिट्स आप इसके समझ नहीं पा रहे अगेन मिराज सर गिव अस लाइक अ वीक्स प्रोग्राम लेट्स से मंडे से फ्राइडे तक 5 डे वीक राइट का प्रोग्राम हाइब्रिड प्रोग्राम अगर मैं पुश पुल की बात no push pull राइट tell us what would an ideal hybrid program look like where you are doing both strength and endurance workouts in the same week and what would a typical sustainable program look like सो 3 days a week आप लाइक क्रॉसफिट कर सकते हो या फिर फंक्शनल फिटनेस कर सकते हो या फिर अपनी कैटलबेल से भी ट्रेनिंग कर सकते हो राइट जिसमें आप सारी मोडालिटीज़ यूज़ करते हो जहाँ पे आप अपने हार्ट रेट को शूट अप भी कर रहे हो और आप अपने जॉइंट्स को भी सेफ रख रहे हो और 3 days अपनी जो रिमेनिंग 3 days हैं आपके 7 days a week की बात करें तो 6 days आप ट्रेनिंग कर रहे हो और एक दिन आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो राइट क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप पूरे वीक जिम में नहीं रहना चाहोगे सो रिमेनिंग 3 days जो हैं आप उसमें स्ट्रेंथ करते हो आराम से 50-60% 70% ऑफ योर 1 hour okay and then उसमें high intensity और low intensity workouts और I mean क्या होएगा what अगर would it आप- look like तो जो 3 days रिमेनिंग स्ट्रेंथ है उसमें आप लिस्ट ट्रेनिंग कर सकते हो यानी कि लो इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हो इजीली जो आपके 3 days जो आपने फंक्शनल फिटनेस या क्रॉसफिट में रखे थे उस वाले में आप अपने पीक पे जाते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ट रेट को एलिवेट करते हो सो 40 minutes का वर्कआउट इज मोर देन It's, we can make it more. yeah, more I mean, you go more like simple. what would your like if Yeah. you were to program a week's hybrid workout I am what would still it look very like? beginner when it comes to strength work और मैं I am still sticking to basics. मैंने कभी कोई बहुत ज़्यादा एडवांस स्ट्रेंथ मूवमेंट आज तक करी नहीं है और बहुत बेसिक स्ट्रेंथ मूवमेंट मेरी शुरू से ही फॉलो होते जा रही हैं तो जो एक बेसिक एक बिगनर के लिए हाउ अ प्रोग्राम लुक लाइक इज सिमिलर टू माय प्रोग्राम 3 days of normal strength work and 3 days of I mean 3 to 5k jog, bicycle, a swim or any kind of aerobic activity that you can perform for half an hour or 40 minutes, 45 minutes. 3 दिन वो 3 दिन की basic strength training that how you can follow a week program. Okay, and then strength में would you go for more like bodybuilding style movements or functional fitness style movements? No functional, no bodybuilding, just basic strength. When I say basic strength, it must be push-pull legs where you can be able to push some of your weight on your, I mean, like benching or overhead pressing. These two are basic compound movement, a bench press and overhead press. When it comes to pull training, deadlifts, barbell rows, and a bit of pull movements, pull-ups, in fact. And when it comes to like squat, lunges, finish. I am a firm believer of not so fancy movements. Keep it very simple. Keep it very adaptable for a general lifestyle human beings. कि जो beginner है उन सबको ये सब लोगों को follow कर लें और simple चीजें आसान चीजें इसी प्रोग्राम को लंबे टाइम तक follow करो and I hope I mean this can be beneficial to anyone. सो अगेन बिगिनर के लिए बिल्कुल ठीक है ये प्रोग्राम बट अगर आप जैसे इंटरमीडिएट हो और एडवांस लेवल पे आप काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हो और आपको एक हाइब्रिड एथलीट बनना है या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा स्विच करूं तो आपको मूवमेंट थोड़े से एक्सप्लोजिव करने पड़ेंगे तो एक्सप्लोजिव ट्रेनिंग करो हाइपरट्रॉफी भी कर सकते हो आप राइट और प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग कर सकते हो और आप अपनी लाइक क्लीन्स एंड ओलंपिक लिफ्टिंग मूवमेंट्स पे क्योंकि ये फास्ट एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स होती हैं इस पे आप ट्रेनिंग जरूर करो एथलीट ही ट्रेन कर सकते हो So basically, you're saying don't do CrossFit every day, Exactly. but every other day, every third day, स्किल पे भी काम कर Skill सकते पे हैं काम skill पे Skill high पे intensity movements करके आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने लाइक अगेन बहुत सारे आपके पास एक्सपोजर है तो स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और और जब ये आप- जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें जैसे CrossFit में बहुत स्किल्स इन्वॉल्व है एंड आई कीप सेइंग CrossFit बट द ब्रॉडर टर्म वुड बी फंक्शनल Functional फिटनेस fitness, yes. ठीक है सो फंक्शनल फिटनेस इज अगेन फंक्शनल फिटनेस अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो वो भी आपकी लाइक फंक्शनैलिटी इंप्रूव करता है बट ये टर्म फंक्शनल फिटनेस जो है इज मेंट फॉर हाई इंटेंसिटी मूवमेंट्स Right, बेसिकली right. कितने दिन हफ्ते में हाई इंटेंसिटी करोगे आई जैसे अभी मैंने बताया कि 2 to 3 days सफिस है आप हर रोज नहीं कर सकते राइट क्योंकि आपकी यू विल बी मोर प्रोन टू इंजरीज राइट आप इंजरीज को इनवाइट कर रहे हो आप हार्ट रेट को नहीं समझ रहे हो राइट अगेन आप अपने जॉइंट्स की कितना उस पर वॉल्यूम दे रहे हो कितना स्ट्रेस दे रहे हो क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है राइट आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 weeks 3 weeks 4 weeks तक सस्टेन कर पाओगे उसके बाद आपके पास इंजरीज आनी ही आनी है Okay, so finally, strength versus endurance या conditioning. Who is the winner?
मैं खड़ा भी हो जाता Okay. Endurance always, endurance, conditioning, no boys and girls always. and everyone who all are listening to us. मैं दोनों में से किसी को प्रमोट नहीं करता मैं We are promoting a healthy Exactly. lifestyle, boys and girls, तो and दोनों को a ही hybrid promote करूंगा program मैं, can do और wonders to मैं you. दोनों को ही फॉलो करता हूँ दोनों। राइट दोनों। तो प्लीज गो विद द लाइक अगेन Yeah. A hybrid program. Hybrid. A hybrid program. It's very important to keep your inside health healthy, your or inside organs healthy. It's very important. Don't just be a aesthetic physique in front of a mirror. Be healthy. इनसाइड आउटसाइड Inside outside. Right. Cool. That was an interesting conversation. We're gonna say bye-bye for now. And next time को कोई topic जो बुद्धि में हो जो चल रहा हो. हाँ तो एक काम कर सकते हैं जैसे कि अमन सर बहुत ही ज़्यादा एंड्योरेंस पे रहते हैं मैं थोड़ा सा लाइक स्ट्रेंथ पे ज़्यादा रहता हूँ तो 1 वीक लाइक मैं नहीं चाहता कि इनकी थोड़ी सी जो इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सो 1 वीक के लिए हम स्विच करते हैं Okay. नहीं, but we're talking about the conversation the next time. Are we gonna have a conversation after you guys switch 1 वीक 1 week? एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा I है will और still be in favor of conditioning, and Miraj will be in favor on conditioning. He will be sitting here with me next time, not in front of me. तो एक बार हम बारबल के नीचे आते हैं और फिर थोड़ी सी Okay, the topic for next time, the people who wants to start running and who wants to be runner or a conditioner athlete, we can speak about that topic as well. Right. कि कैसे रनिंग को सीखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग रनिंग छोड़ देते हैं. एग्जैक्टली पहले हम यही से स्टार्ट करते हैं हाँ। कि लोगों को पहले कंडीशन बनाया जाए क्यों क्यों? इंपॉर्टेंट है कोई भी हाँ। वर्कआउट सस्टेन करने के लिए हाँ। आपको Start कैसे करना है? हाँ कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए क्योंकि कोई workout सबने छोड़ sustain दिया, करना। शुरू करते ही सबने छोड़ दिया. So let's agree. Next time we speak about how to begin running. How to begin running. तो How to begin वर्कआउट running. सस्टेन करने के लिए आपको कम से कम थोड़ा सा कंडीशन तो होना चाहिए How to begin running. Right. Yeah. Sorted. Okay.